आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी एक राजा की कहानी भाग 10 सुनेंगे, जिसमें आपने पिछले भागों में सुना था कुमार विक्रमादित्य चंदनगढ़ की राजकुमारी संयुक्ता की आंखों पर बंधी पट्टी का सत्य पता करने अपने परम मित्र ध्रुवदेव के साथ चंदनगढ़ की ओर चल पड़े। अब आगे कुमार विक्रमादित्य चंदनगढ़ में गुप्त रूप से चलते हुए कुमार और ध्रुवदेव मार्ग में बिना अधिक समय गवाए सीधा चंदनगढ़ की राजधानी स्वर्णपुर पहुंचकर ही रुके। दोनों मित्र संध्या काल में स्वर्णपुर पहुंचकर सोबती नदी के किनारे संध्या करके बैठे थे। वे ढलते सूरज का सौंदर्य निहारते हुए बातें कर रहे थे। ध्रुवदेव बहुत से लोगों से स्वर्णपुर की प्रातःकालीन आभा का वर्णन सुना था। अब प्रातःकाल अपनी आंखों से देखूंगा। कुमार अवश्य, मैं भी देखूंगा। अब उस कार्य के बारे में भी तो कुछ कीजिए जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। ध्रुवदेव, तो चलिए आप किसी धर्मशाला में रुकिए, मैं पता करके आता हूँ। जिस काम के लिए इतनी दूर आए हैं उसमें आप रुकना कैसा? कुमार कुछ कहने को हुए तो ध्रुवदेव उन्हें रोक कर बोले, नहीं, आप नहीं चलेंगे। पहले हम यहाँ के बारे में कुछ आवश्यक बातें पता कर लें, तभी कुछ सोचा जाए। ये काम मेरे अकेले के करने में अच्छा रहेगा। तब तक आप विश्राम कीजिए और देखिए आपका मित्र पलक झपकते क्या कुछ कर लेता है। कुमार समझ गए कि इस मामले में उनकी ना चलेगी, सो बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। हमने मार्ग में जो शिवधाम नामक धर्मशाला देखी थी, हम वहीं चलते हैं और आप यहीं से निकलिए। हमें शीघ्र ही कुछ समाचार लाइए और हमसे उसी धर्मशाला में आकर मिलिए। यह कहकर कुमार अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए। ध्रुवदेव कुछ देर वहीं खड़े सोचते रहे, फिर वे भी एक ओर चल दिए। कुमार शिवधाम धर्मशाला में अपने छद्म भेष में और नाम के किराए से टिक गए। भोजन न किया, यह सोचकर कि मित्र ध्रुवदेव के साथ ही करेंगे। जबकि ध्रुवदेव काफी रात में आए तो भोजन तो दोनों को ना मिला, बस कुछ फल साथ थे वही खाकर संतोष किया और बातें करने लगे। कुमार, अब कहिए मित्र, क्या कुछ पता किया? ध्रुवदेव, कुमार, इतनी जल्दी कुछ विशेष तो ना पता चला, सिवाय इसके कि हमने यहाँ आने पर तक कुमारी के बारे में जो कुछ सुना था, यहाँ भी वही सब सुनने में आया। परंतु यह पता लगा है कि कुमारी नित्य प्रातः सोबती के तट पर शिव मंदिर में पूजन के लिए आती हैं। वहाँ बहुत लोग होते हैं, तो हम उन्हें दूर से ही देख सकते हैं। यह सुनकर कुमार मन ही मन प्रसन्न होते हुए बोले, यह भी ठीक है, कल हम सोबती के तट पर जाएंगे। स्वर्णपुर की प्रातः भी देखनी है। ध्रुव बोले, स्वर्णपुर को तो मैं देखूंगा, आप तो कुमारी को ही देख लेना। मैं उनके सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा सुनाया हूँ। चलिए अब सो लीजिए, क्योंकि सोएंगे तभी तो उठेंगे। इस तरह कुमार और ध्रुवदेव थोड़ी इधर उधर की बातें करके सोने का प्रयास करने लगे। थके हुए ध्रुवदेव तो तत्काल सो भी गए। अलबत्ता कुमार देर तक जागते रहे और अपनी कल्पना में कुमारी संयुक्ता की तरह तरह की छवियां बनाते रहे। प्रातः बहुत भोर में ध्रुवदेव उठे और कुमार को भी उठाया। दोनों ने सोबती के तट पर स्नान किया और शिव मंदिर में चल पड़े। मंदिर जाकर पता चला कि अभी कुमारी के आने में थोड़ा समय शेष है, सो उन्हें जलाभिषेक इत्यादि के लिए थोड़ा विलंब होगा। वे थोड़ी देर बाद ही आम लोगों के साथ मंदिर में महादेव का दर्शन पूजन कर सकेंगे। यह जानकर वे दोनों मंदिर से निकलकर आसपास की खूबसूरती देखने लगे। सूर्योदय हो चुका था। धूप पूरे स्वर्णपुर में ऐसे फैल रही थी मानो नगरी पर आसमान से स्वर्ण की वर्षा हुई हो। कुमार ने देखा, नगरी बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से बसी है। घरों को बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया है। मार्गों के किनारों पर छायादार पेड़ लगे हैं। उन पेड़ों के आसपास फूलों की बहार भी छाई है। शिव मंदिर तो चारों ओर से सुंदर बाग से घिरा हुआ था। वास्तव में स्वर्णपुर पर्वतों के बीच कुछ ऐसा बसा था कि देखकर लगता था मानो पर्वत ही नगर की छत हो। मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर दोनों मित्र कभी पर्वतों के शिखरों का सौंदर्य देखते तो कभी नगरी की स्वर्णिम आभा निरखते। तभी उन्हें लगा कि आसपास हलचल सी मच गई है। कुमारी की सवारी आ गई का शोर मच गया। कुमार और ध्रुवदेव थोड़ी ऊंचाई पर थे तो न केवल भीड़ के धक्के से बच गए, बल्कि ऊंचाई से कुमारी को भी देख सकते थे। सुबह सब कुछ ध्यान से देखने लगे। सबके देखते देखते दो घोड़ों का रथ मंदिर से थोड़ा पहले रुक गया।
रथ से पहले दो सुंदर युवतियां उतरी, फिर उनका हाथ थामकर कुमारी संयुक्ता बाहर आई। कुमार ने देखा, आसमानी पीले रंग के रेशमी वस्त्रों में लिपटी कुमारी किसी मखमल में लिपटे रत्न सी दमक रही थी। नक्सिक सौंदर्य की मूर्ति राजकुमारी संयुक्ता की आंखों पर बंधी पट्टी देखकर कुमार को एक वेदना सी महसूस हुई, जिसका कारण वे स्वयं भी न समझ सके। कुमार के आसपास लोग बातें कर रहे थे। पास ही किसी ने कहा, आंखों पर पट्टी बांधकर भला कौन मंदिर दर्शन को आता है? तो कोई अन्य बोला, मैंने सुना है मंदिर के बंद कक्ष में पूजन के लिए कुमारी कुछ देर पट्टी उतार देती हैं, पूजन समाप्त होते ही फिर धारण कर लेती हैं। कोई अन्य, जो भी हो, आश्चर्य होता है कि इसका क्या प्रयोजन। लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थीं, जबकि कुछ लोग यह सुनकर भी चुप ही रहे। सबके देखते कुमारी मंदिर में चली गई और कुछ समय बाद बाहर आकर अपने रथ में बैठ वापस भी लौट गईं। कुमार इस बीच मानो किसी और ही संसार में थे। ध्रुवदेव ने अपने में खोए हुए कुमार के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें कल्पना लोक से वापस ले आए। फिर दोनों मित्रों ने मंदिर में जाकर भलीभांति दर्शन पूजन किया और धर्मशाला में लौट गए। ये थी अब तक की हमारी कहानी। मिलते हैं अगली भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।